Taurus, welcome back to Bevish Reading. So today's reading is for September 2024. हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी कैसी है और टैरो से देखेंगे डेली लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लव ऑरेकल्स हैं, स्टारलाइट मैसेजेस हैं, मून गॉडेस मैसेजेस हैं, एंड वी ऑल्सो हैव सर्टेन मैनिफेस्टेशंस एंड ब्लेसिंग्स फॉर यू. सो वी गोइंग टू फर्स्ट चेक योर एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर टॉरस. एंड अगेन ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे या ना भी करे, तो जो भी आपसे रेजोनेट करे आप प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को ध्यान में रखिएगा, बाकी सारे मैसेजेस को आप जाने दे सकते हैं. ओके टॉरस, सो लेट्स सी टॉरस एनर्जी फॉर द मंथ ऑफ 2024 सितंबर. कॉर्नोकोपिया. वाओ टॉरस, आप काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी में रहेंगे, प्रॉस्पेरिटी के अंदर रहेंगे और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देख रही हूँ, सेटिस्फैक्शन देख रही हूँ, कंटेंटमेंट देख रही हूँ इन रिलेशन विद फाइनेंसेस, इमोशनल कंटेंटमेंट. इनफैक्ट आप लोगों की हेल्थ भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी रिकवर होती हुई दिखाई दे रही है. अगर कहीं ना कहीं आपको इश्यूज़ थे हेल्थ से रिलेटेड, वो रिकवर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. एंड यू आर रीपिंग एफर्ट्स ऑफ योर पास्ट, रिवॉर्ड्स ऑफ योर पास्ट एफर्ट्स. यू आर ऑल्सो एक्चुअली एन्जॉइंग योर टाइम, मतलब काफ़ी लेजरली टाइम आप लोग एन्जॉय कर रहे हो. और यहाँ पे 1-1 की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. मेन नंबर है आपके पास 2 इज़ अबाउट बैलेंसिंग एवरीथिंग इन योर लाइफ. तो सितंबर के अंदर कुछ भी आपके इम्बैलेंस था किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में, वहाँ पे बैलेंस आएगा फॉर श्योर. एंड आपकी एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा अपलिफ्टेड रहेंगे, आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और अपलिफ्टेड रहेंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर. एंड ऑल्सो कुछ लोग जो हार्ड वर्क कर रहे थे इतने टाइम से, आपके कोई प्रोजेक्ट्स थे, गोल्स थे, उनके रिवॉर्ड्स आप रीप करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग. एंड यू आर गोइंग टू फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट. एंड आफ्टर दैट सो मे बी जॉब फुलफिलमेंट आपके पास कोई और ही हो, नई जॉब या कोई रोमांटिक सा लव आपकी लाइफ के अंदर आ रहा हो. मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों की विशेज़ फुलफ़िल हो रही हैं इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. The universe is going to bring you whatever you were wishing for. सारी विशेज़ नहीं, कोई एक विश ज़रूर आपकी पूरी होती हुई आपको दिखाई देगी. अगर पूरी नहीं होती हुई दिखाई देगी तो आपको लगेगा कि पॉजिटिवली वो चीज़ आपकी लाइफ में होगी. कुछ ऐसे साइंस आपको दिखेंगे इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर दैट यू वुड नो कि दिस थिंग इज़ गोइंग टू हैपन इन माई लाइफ. यू हैव ऑल्सो डन क्वाइट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन द पास्ट और उसके रिजल्ट्स, उसके रिवॉर्ड्स, उसके फ्रूट्स आप लोग सितंबर के अंदर हार्नेस कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं. सो वट एवर यू वर वर्किंग ऑन, एनी प्रोजेक्ट, एनी गोल, बिजनेस सेटअप कर रहे थे, तो उसमें आपको गुड न्यूज़ आती हुई दिखाई देगी फॉर श्योर. एंड यू आर बीइंग अपलॉडेड फॉर योर एफर्ट. तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जी मुझे आप लोगों की दिखाई दे रही है इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. यू आर फीलिंग रियली रियली कॉन्फिडेंट एंड रेडिएटिंग दैट कॉन्फिडेंस इन अदर्स ऑल्सो. सो जहाँ पे भी आप जाएंगे लोग आपको अप्रिशिएट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. सो एन्जॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा आता हुआ मैं देख रही हूँ. आपके काफ़ी चिल आउट टाइम आप लोग स्पेंड करेंगे लग्जरी के अंदर, going out in the evening, maybe every evening or every weekend in the month of September, which is a good thing. Now let's see from tarot आपके लिए और क्या आ रहा है. Taurus, September 2024, what energy are you reaping in the month of September? What are you getting in the month of September, Taurus? Let's see. One more card. Let's see, नीचे वाला निकालती हो. ओह, रिकवरी, हार्ट ब्रेक से रिकवरी आ रही है आप लोगों के पास. 8 of swords, 8 of staves, king of swords एंड द मून रिवर्स्ड. ओके, रिवर्स में है, मैं रिवर्स में ले लेती हूँ. ऑल राइट टॉरस, सो कहीं पर भी आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन था, सितंबर में क्लैरिटी आती मुझे दिखाई दे रही है. मून रिवर्स मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि शायद आपके रिलेशनशिप के अंदर या आपके वर्क पे किसी के साथ कोई डाउट्स आपके थे, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपने लाइक देखी हैं. हो सकता है किसी ने आपको बिट्रे किया हो इन द पास्ट. ओके, एंड उस चीज़ से मुझे रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है इन द मंथ ऑफ सितंबर फॉर यू. सो इन द बिगनिंग आई वुड से टॉरस दैट you are receiving some sort of strong healing which could come in the form of maybe somebody consoling you, somebody supporting you, or maybe you are yourself wanting to come out of that
एनर्जी, दैट डिसेप्शन दैट यू हैड सीन, जो डिसेप्शन आपको पास्ट में मिला है, उसकी एनर्जी से, उसके फियर से अब आप बाहर निकलते हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं. एंड जो भी है, आपने ना कुछ कहीं पर इल्यूजन्स फॉर्म कर रखे थे, वहाँ पे आपको थोड़ा रिलीज दिखाई देगा. आप ट्रूथ को एम्ब्रेस कर रहे हैं सितंबर में, स्पेशली इन द बिगनिंग ऑफ द वीक. आप अपने फियर्स को जाने दे रहे हैं. जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपके अराउंड थी या कुछ लोग नेगेटिव थे, उनसे आप थोड़ा दूर रहेंगे. सीक्रेट्स किसी के, या किसी ने आपसे झूठ बोला है, सितंबर में आपको ये पता लगेगा कि किसी ने आपसे झूठ बोला है, किसी ने आपसे कुछ छुपाया है. अगर आप कहीं बहुत ज़्यादा एंशियस थे तो वो मुझे रिलीज़ होती जा रही है. ओके. और कुछ अगर आपने पास्ट में खोया है, हो सकता है कोई खोई हुई चीज़ आप लोगों की मिल जाए इन द मंथ ऑफ सितंबर. सो इफ़ यू हैड लॉस्ट समथिंग, मे बी यू कैन फाइंड इट इन द मंथ ऑफ सितंबर. आप में से कुछ लोग मेरे को दिखाई दे रहे हैं कि कुछ सेल्फ डिसेप्शन में भी हैं, अपने आप से ही झूठ बोल रहे थे अभी तक, और अपने करंट सर्कमस्टांस को आप ही लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप फैंटेसीज़ के अंदर थे, रियलिटी से दूर थे. लेकिन सितंबर में रियलिटी को आप एक्सेप्ट करेंगे. सो जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ अगर आपके रहे होंगे या भी हैं, या आप लोग डिप्रेशन में चल रहे थे, सैडनेस में चल रहे थे, वो लिफ्ट हो रहा है. एंड यू आर गोइंग टू सी द लाइट अगेन. यू आर गोइंग टू ब्रिंग पॉजिटिविटी इन योर लाइफ, बिकॉज दिस कार्ड कॉर्नुकोपिया इज शोइंग मी द सेम थिंग. राइट, यू आर वर्किंग थ्रू योर इश्यूज़, योर इनसिक्योरिटीज़, और आपके अंदर एक नया क्लैरिटी, एक नया कॉन्फिडेंस आता हुआ मैं देख रही हूँ. अगर कोई डिसीजन आप वेट कर रहे थे ना, तो यू विल गेट एन आंसर ऑन दैट ऑल्सो. सो इन द मंथ ऑफ सितंबर आई सी यू रिसीविंग एन आंसर और समथिंग दैट यू वर लुकिंग फॉरवर्ड टू. सो रिलेशनशिप में हो सकता है किसी का झूठ आप पकड़ रहे हो, किसी ने आपसे झूठ बोला है, और हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप की जो सच्चाई है कि कैसा एग्जैक्टली आपका रिलेशनशिप है, मतलब ऊपर से तो आपको लगता है कि ठीक है, आपने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, बट सितंबर के अंदर मे भी आप एक्सेप्ट करके ना इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे अपने पार्टनर के साथ. क्योंकि अभी तक आपने, आपके पार्टनर ने प्रॉबेबली कुछ चीज़ें जो है ना, वो आपने देखते हुए भी यू वर इग्नोरिंग देम. सो मे बी you are going to reveal something, or your partner is probably going to show their real self in the month of September. So be ready for that. अगर आप सिंगल हैं, so I feel that अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके पास वापस आएगा. आपका अनसर्टेनिटी का पीरियड एंड होता हुआ मैं देख रही हूँ इन द मंथ ऑफ सितंबर. एंड पोटेंशियल पार्टनर्स, अभी आप अगर किसी को डेट कर रहे थे, तो आई थिंक आपके इंस्टिंक्ट्स आपको सितंबर में बताएंगे कि कौन सा इंसान आपके लिए सूटेबल नहीं है. देयर कुड बी साइन अ पर्सन माइट बी शोइंग यू इन द मंथ ऑफ सितंबर दैट यू आर डेटिंग. ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आपको बताए नहीं, पर ऑलरेडी किसी और के साथ भी हों और आपको भी डेट कर रहे हों. ओके, तो इग्नोर मत करिए. अगर आपको कुछ फिशी लगे तो जस्ट चेक मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सन यू आर गोइंग टू डेट. ऑल्सो मैं देख रही हूँ कि इनिशियली इन द इनिशियल मंथ आप में से कुछ लोगों का इंटरेस्ट जो है आर्टिस्टिक फील्ड या किसी क्रिएटिव फील्ड के टूवर्ड्स इंक्लाइन हो रहा है. अगर आप एक क्रिएटिव करियर में ऑलरेडी हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ब्लॉकेज फील होगी अपने माइंड के अंदर टू जनरेट न्यू आइडियाज़. एंड अभी तक अगर अनसर्टेनिटी थी आपको अपने करियर को लेके, तो वहाँ पे मैं स्टेबिलिटी आती देख रही हूँ. एंड द पीपल हु वर नॉट क्लियर अबाउट व्हाट डायरेक्शन टू टेक इन लाइफ, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट कि अब आपको करना क्या है लाइफ के अंदर, और क्लैरिटी आएगी. सो आई सी यू मेकिंग सम डिसीजन अपनी लाइफ के लिए, अपने करियर के लिए इन द मंथ ऑफ सितंबर. फाइनेंसेस को भी आप कैसे मैनेज करें उसकी भी क्लैरिटी आ जाएगी. बट आई थिंक फाइनेंसेस के अंदर किसी और पे आपको भरोसा कम करना है सितंबर में. राइट, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लीजिए. कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले, कोई भी जॉब से रिलेटेड, आपकी इनकम से रिलेटेड कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें पहले पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़िए. ओके, कहीं इन्फॉर्मेशन आप लूज़ ना कर पाएँ. हेल्थ इश्यूज़ आपके डेफिनेटली रिकवर होते हुए मुझे दिख रहे हैं थ्रू आउट सितंबर. आपके हेल्थ इश्यूज़, इनफैक्ट ये हीलिंग का कार्ड है यहाँ पे, 3 ऑफ सॉर्ड्स. सो आपके हेल्थ इश्यूज़ विल बी लाइक रियली रिकवरिंग and getting better. All right, King of Swords is showing me that you are going to be very focused. एंड कहीं ना कहीं आप लोग इतने फोकस्ड हैं कि अगर कोई आपको कुछ कह रहा है, यू आर नॉट लिसनिंग टू देम. इनफैक्ट यू आर टेलिंग देम ऑफ. मतलब आप चुप नहीं रहेंगे, आप उनको बोलेंगे यू डोंट वांट टू बी लिसनिंग टू व्हाट दे आर सेइंग. ओके, बिकॉज यू वांट टू डू व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ. एंड दिस इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि
ऐसे मैं देख रही हूँ मून रिवर्स है ना, मेरे को ये एनर्जी भी दिखा रहा है कि जो लोग आपको रिस्ट्रिक्ट करते हैं ना, उनसे आप थोड़ा दूरी मेंटेन करेंगे इन द मंथ ऑफ सितंबर. एंड विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आई सी दैट देयर इज समबडी who is an air sign, Gemini, Libra, Aquarius. This person could be guiding you. मतलब ये ऐसा लगेगा आपसे ना, आपसे shrewd हो रहे हैं, लेकिन अगर इन person की आप guidance सुनेंगे तो आपके career के लिए बहुत अच्छा होगा. So there is somebody out there who will guide you on your career path, maybe on legal matters also. तो अगर आप किसी लीगल मैटर के अंदर हैं सितंबर मंथ में, आपको उसमें अच्छी गाइडेंस मिल सकती है और लॉजिकली आप उस केस को सॉल्व कर सकते हैं, अपने फेवर में लेकर के आ सकते हैं. ऑलराइट. एंड अब सितंबर में ऑल्सो आपके पास सिचुएशंस आएंगे जो आपके इंटीग्रिटी को, एथिक्स को, मॉरल्स को क्वेश्चन करेंगे. सो मेक श्योर कि आप सितंबर में ऑनेस्टली जो भी काम कर रहे हैं वो ऑनेस्टली करें. ओके. नाउ दिस पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग एंड ऑनेस्ट. दिस कुड ऑल्सो बी some traits that you are harnessing in the month of September, Taurus. Okay. And you are being logical and thinking deeply in the month of September. और अगर किसी ऐसे इंसान से आप डील कर रहे हैं तो मैं बता दूं, अगर सितंबर में कोई इंसान आपको अपने इमोशंस नहीं दिखा रहा है ना, तो वो इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि उसके वो ही डज़ नॉट बिलीव, ही और शी डज़ नॉट बिलीव कि वो अपने इमोशंस को पब्लिकली देखें. ये इंसान सिर्फ अपने माइंड से सोचता है, ये अपने दिल से नहीं सोचता है. सो मे बी, और आपके लिए ये भी है कि किसी सिचुएशन में ना आपको अपनी इंटेलेक्ट यूज़ करनी पड़ेगी. अपने इमोशन से ज़्यादा आप अपनी इंटेलेक्ट यूज़ करिए. ओके. इन द मंथ ऑफ सितंबर काफ़ी स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में आप लोग काम करते मुझे दिखाई दे रहे हैं. एंड यू आर बीइंग डिपेंडेबल इन द मंथ ऑफ सितंबर. यू आर बीइंग डिपेंडेबल फॉर श्योर. ओके. दिस गाय, दिस मैन इज़ गोइंग टू वैल्यू यू. आपके वर्क प्लेस पे कोई है जो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है, आपके काम को पसंद करता है. हो सकता है ये आपके साथ बहुत स्टर्न हो, बहुत ज़्यादा वार्म नहीं हो, प्यार से नहीं बात करते हो, लेकिन आपको सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं है. इस इंसान के साथ अगर आप ऑनेस्टी रखेंगे, इंटीग्रिटी करेंगे और इंटेलिजेंटली, लॉजिकली इनसे डील करेंगे तो इनकी रिस्पेक्ट और ज़्यादा आपकी टूवर्ड्स बढ़ जाएगी. ओके. ये आपको बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं और इनके एक्सपीरियंस से आप काफ़ी कुछ लर्न कर सकते हैं. सितंबर में कोई ऐसा इंसान ज़रूर है जो अथॉरिटेटिव है और रैशनल है, लॉजिकली सोचता है. सो डेफिनेटली अगर कोई ऐसा इंसान मिले, प्लीज़ उनकी बात सुनिएगा. बिज़नेस के अंदर आपको अपना थोड़ा माइंड जो है वो कूल रखने की ज़रूरत है और कोई भी डिसीजन बताने से पहले प्लीज़ अपने फैक्ट्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा. ओके. आपके बिज़नेस में मैं स्ट्रक्चर आता हुआ देख रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि आप अपने बिज़नेस के अंदर एक रूटीन सेट करेंगे ताकि आप सक्सेस को जल्दी अपने बिज़नेस के अंदर लेकर के आ पाए. ओके. देन आई ऑल्सो सी 8 ऑफ स्टॉप्स. तो बहुत अच्छी बात है. जो लोग रीलोकेट करना चाह रहे थे, शायद सितंबर में आपको मौका मिलेगा रीलोकेट करने का. किसी नई जगह पे जा रहे हैं, मूवमेंट आ रही है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आपके टूवर्ड्स आ रहा है. तो अगर जॉब से रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, सितंबर में आपके पास आएगा और जहाँ तक मुझे लग रहा है पॉजिटिव होगा. हो सकता है उस जॉब के लिए आपको रीलोकेट करना पड़े, बट इट विल बी गुड फॉर यू. ओके. एंड I see some infatuations happening with the people who are separated or probably who are also in a relationship. आप लोग किसी और से भी infatuated होते मुझे दिखाई दे रहे हैं. हॉलीडे रोमांस दिखाई दे रहा है. तो अपने स्पाउस के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ आप एक रोमांटिक हॉलीडे पर जा रहे हो. ट्रैवल बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर आ रहा है. स्पीड से आपकी चीज़ें प्रोग्रेस करेंगी इन द मंथ ऑफ सितंबर. बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड आप रहेंगे. एक्साइटिंग टाइम आपका रहेगा. एंड वट एवर यू आर प्लानिंग, यू हैव प्लान टिल नाउ, उस चीज़ों में, उन गोल्स की तरफ आप टेक ऑफ करते हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं. सो सितंबर विल बी अ पीरियड फॉर यू फॉर हैविंग एक्साइटिंग टाइम्स, ट्रैवलिंग. बहुत ज़्यादा फ्री फील कर रहे हैं आप लोग और चिल पिल वाला टाइम आप लोग ले रहे हैं. बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके अंदर रहेगी, बहुत एनर्जेटिक आप रहेंगे और जो भी आप सोच रहे हैं ना, अगर आप क्विक डिसीजंस लेंगे लॉजिकली तो जल्दी से जल्दी आप रिजल्ट्स देख पाएंगे, सॉल्यूशंस ढूंढ पाएंगे. आपका हार्ड वर्क पे ऑफ करेगा फॉर श्योर. एंड कहीं ना कहीं आप ना अपने पीयर्स से, अपने ग्रुप से आगे हैं. you are winning at some place. You are definitely winning. Strong infatuation की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है. हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से मिले जिसको देख करके आप बिल्कुल ऐसे क्रेजी हो जाएं. ओके. ऑब्सेस हो जाएं उस इंसान को लेकर के. सो बी रेडी. सिंगल स्पेशली रिलेशनशिप के लिए अच्छा ओमेन मैं देख रही हूँ. अगर अभी तक कोई इश्यूज चल रहे थे, आई सी यू पीपल टॉकिंग आउट द इश्यूज. ओके. अगर आपकी रिलेशनशिप न्यू है या काफ़ी टाइम से आप
साथ के अंदर हैं। सितंबर के अंदर आपके रिलेशनशिप में मैं एक्साइटमेंट आता हुआ देख रही हूँ, रश ऑफ लव देख रही हूँ, पैशनेट आपको होता हुआ देख रही हूँ अपने पार्टनर के टूवर्ड्स, एंड वाइस वर्सा आपकी सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई मैं देख रही हूँ। So very romantic and passionate time in the month of September. You and your partner are going to be very in love with each other. सिंगल हैं तो डेफिनेटली किसी ऐसे इंसान से मिल सकते हैं जो आपको क्रेजीली आप एकदम से इन्फैचुएट हो जाए। लेकिन अगेन ये मून का कार्ड मुझे बता रहा है थोड़ा देख लें, समझ लें, एकदम से ही नहीं उनके साथ घूमना फिरना शुरू कर लें, इंसान को थोड़ा टाइम देख करके समझें। हॉलीडे, रोमांटिक हॉलीडे पर ज़रूर जा रहे हैं और आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पर किसी इंसान से मिल सकते हैं फॉर श्योर। अच्छा, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इज शोइंग मी कि आप लोगों के पास बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग आ रही है इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो वो लोग जिनकी लाइफ में ना प्रॉब्लम चल रही थी, रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे थे, आपके रिलेशनशिप मुझे हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। या फिर अगर आपका सेपरेशन हो चुका है, आप अपने सेपरेशन से रिकवर करेंगे और आप चाह रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से शुरू करें इन द मंथ ऑफ सितंबर। सो आई सी होप इज़ कमिंग फॉर यू, ओके, पीपल हु आर सेपरेटेड। I am seeing that September is a time of healing. पेन अपना रिलीज़ कर रहे हैं, सैडनेस आपकी ख़त्म हो रही है। मून कार्ड भी यही दिखा रहा था कि आपकी सैडनेस ख़त्म होगी। आप फॉरगिव कर रहे हैं लोगों को, जो भी ग्रीफ है, सॉरो है आपके पास्ट की वजह से, यू आर रिकवरिंग फ्रॉम दैट। आप में से कुछ लोगों का रिकन्सिलिएशन भी आ रहा है गाइस, बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन यहाँ पर आएगा आप लोगों के पास रिकन्साइल का। आपके पार्टनर आपसे रिकन्साइल करना चाहेंगे। मैं कॉम्प्रोमाइज़ देख रही हूँ जो आप दोनों को करना पड़ेगा टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क। एंड इफ़ द रिलेशनशिप, अगर ये रिलेशनशिप आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो इस रिलेशनशिप में आप कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करेंगे। यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स विद योर पार्टनर। और जो भी वर्स था ना आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो चुका है, इसके आगे सिर्फ हीलिंग है आप लोगों के लिए, ओके। हो सकता है कुछ लोग जो है ना अपने इमोशंस को लेट गो नहीं कर रहे, लेकिन गाइस अगर आप लेट गो नहीं करेंगे तो आप कभी भी हील नहीं हो पाएंगे। सो यू हैव टू, आपको अपने अनहैप्पीनेस को, अपने सैडनेस को ना अपनी ज़िंदगी से निकालना है इन द मंथ ऑफ सितंबर। पॉजिटिविटी लेकर के आइए और आगे बढ़िए, बहुत अच्छे लोग आपको मिलेंगे फॉर श्योर। ट्रैवल के लिए अगर आप जाएंगे यू नो तो आपको ट्रैवल के दौरान ही बहुत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, जो हेल्प करेंगे आपको अपनी सैडनेस से बाहर निकलने का। जो भी बैड सिचुएशन या कुछ इवेंट आपकी लाइफ में पास्ट में हुआ है उससे आप रिकवर करेंगे फॉर श्योर। फ्रेंड्स आपके सपोर्टिव हो रहे हैं और रिकन्सिलेशन आ रहा है। किसी ने आपको पास्ट में अगर हर्ट किया था वो इंसान आपके पास डेफिनेटली रिकन्साइल करना चाह रहे हैं, ओके। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ और फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू गेट बैक टुगेदर। या फिर अगर आपको मूव ऑन भी करना है अकेले तो भी आपके लिए फॉरगिवनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप उस इंसान को फॉरगिव नहीं करेंगे ना तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो जो भी पेन हर्ट आपके टूवर्ड्स किसी ने दी है उसके वजह से आप अपनी लाइफ को मत स्टॉप करिए, ओके। द कार्ड्स आर टेलिंग यू दिस। एंड गाइस जो भी मैं यहाँ पर देख रही थी ना, ये किसी का सच आएगा मुझे लग रहा है। ये जिन लोगों की लाइफ में ये होने वाला है ना सितंबर में, आपके पार्टनर ना सॉरी बोलते हुए आएंगे कि सॉरी मैंने ऐसे गलती से हो गया, आई गॉट कैरिड अवे विद समबडी। तो रिकन्सिलिएशन मैं देख रही हूँ। सो आप लोगों का रिलेशनशिप इज़ जस्ट फाइन। लेकिन जो लोग ऑलरेडी सेपरेटेड हैं, कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो हैं दे विल कम बैक, बट इफ़ यू पीपल हैव मूव्ड ऑन, यू आर ऑल्सो नॉट वांटिंग टू गो बैक। इट इज़ बेटर दैट यू लेट दैट फीलिंग गो, लेट दैट पर्सन गो, ओके। नाउ लेट्स सी कि आप लोगों के लिए लव ऑरेकल से क्या मैसेजेस हैं for your relationship. Let's see what messages do you have from love oracle cards. Freedom, nothing is, the path is clear. See, freedom, wow, such a beautiful card. And my beloved. अच्छा पता है ये 8 of Wands मुझे दिखा रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जिनके थे, हो सकता है आप अपने पार्टनर से मिलें, कोई लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन भी आपके टूवर्ड्स आ रहा है, ओके। नाउ लेट्स सी, फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। तो फ्रीडम आ रही है, चॉइस आ रही है, रिकन्सिलेशन आ रहा है फॉर श्योर। अगर आप चाह रहे हैं कि आप उनके पास वापस जाएं तो आप वापस जा सकते हैं, लेकिन अगर आप बाहर रिलेशनशिप से किसी से निकलना चाहते हैं ना तो आप फ्री हैं, सितंबर में आप निकल जाएंगे, आपके लिए पाथ क्लियर है। मून की भी एनर्जी यही कह रही थी कि आप, और 3 of Swords की भी एनर्जी ये कह रही है कि सितंबर में ना
किसी भी रिलेशनशिप में आप अनहैप्पी है ना, उनको आप पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं. दो वे में बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी ऑलवेज यूनाइटेड. फॉर लव ट्रांसेंड्स स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग. तो आपके जो पार्टनर हैं अगर वो आपसे दूर हैं गाइस, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, आपको सितंबर में वो खुद ऐसा फील कराएंगे कि वो कहीं पर भी चले जाएं हमेशा आप ही के बारे में सोचते हैं, आप ही की मेमोरीज़ उनको हमेशा उनके दिल में रहती हैं. दे कैरी यू एवरीवेयर. सो वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी आई सी फॉर यू इन योर लव लाइफ. जो भी यहाँ पर डाउट्स या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं या कुछ बिट्रेयल हो रहा है ना, उसका भी सॉरी आपके पास आ रहा है. आपके पार्टनर आपको छोड़ेंगे नहीं, आप बेशक छोड़ दें उनको, लेकिन प्यार मुझे लगता है वो आप ही से करते हैं. और जो लोग अपनी रिलेशनशिप में अनहैप्पी नहीं थे, सेप्टेम्बर इज़ अ टाइम फॉर यू टू हील एंड फॉरगिव द पर्सन. अगर वो सॉरी भी नहीं बोल रहे ना, उनको फॉरगिव करिए अपने लिए आगे बढ़ने के लिए. एक नया इंसान, एक नया प्यार आपको ज़रूर मिलेगा. लेकिन फ़िलहाल सितंबर में मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए जो ऑलरेडी हर्ट एंड सेपरेटेड हैं, आप लोगों के पास फ्रेंड्स हैं फॉर श्योर जो आपको बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करेंगे. ओके, सो नथिंग टू वरी. योर लव लाइफ सीम टू बी वेरी रोमांटिक फॉर द पीपल हु आर इन रिलेशनशिप या डेट करेंगे तो आपको कोई ऐसा इंसान ज़रूर मिलेगा जो आपसे रोमांटिकली इंक्लाइंड होगा. नाउ लेट्स सी सम मोर मैसेजेस फॉर यू. और क्या आ रहा है सितंबर में आपके लिए? योर हायर सेल्फ. वाह, देखिए हीलिंग हार्ट आया है, हार्ट चक्रा, इतना सुंदर कार्ड. दिस कार्ड इज़ शोइंग कि आप सितंबर में डेफिनेटली लव से रिलेटेड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं. और वो इसलिए और कर रहे हैं क्योंकि आप सेल्फ लव के मोड में जाएंगे. आप अपनी स्पिरिट और सोल को नरिश करेंगे. और वो ज़रूरी भी है, वो ज़रूरी भी है क्योंकि जो लोग यहाँ पर हीलिंग रिकवर कर रहे हैं ना, आप लोगों के लिए ज़रूरी है. जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि आपकी वर्थ क्या है. इंस्टेड ऑफ पीपल टेलिंग यू नो, जब आपको आपकी वर्थ पता लगेगी, आप जब तक सेल्फ लव नहीं करेंगे ना, अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, तब तक आपको धोखे ही मिलते रहेंगे. जिस दिन आप अपने आप से प्यार करना शुरू कर देंगे उस दिन आपको पता लग जाएगा. उस दिन आप लोगों को मना करेंगे, नहीं नहीं तुम मेरे वर्थ इट नहीं हो, तुम मेरे लिए नहीं बने हो, आई डिज़र्व मोर, मैं ज़्यादा बेटर डिज़र्व करती हूँ. तब आपको पता लगेगा, तब आप सही इंसान अट्रैक्ट करेंगे. तो सबसे पहले अपने हायर सेल्फ को रिस्पेक्ट दीजिए, ऑनर करिए. किसी इंसान के पीछे रोते रहना, या आप अपने आप को ऑनर कर रहे हैं, आप अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं. ओके, सो अगर आप इस एनर्जी में हैं, ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपका हायर सेल्फ आपसे ये कह रहा है कि मेरे को रिस्पेक्ट चाहिए, तुम तो मेरी रिस्पेक्ट करो, उसके बाद तो कोई और मेरी रिस्पेक्ट करेगा. सो गेट इन टच विद योर हायर सेल्फ, मेडिटेट इफ़ यू वांट टू, मीट लाइक माइंडेड पीपल. मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर में ना आप कोई ऐसा ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करेंगे या कहीं पर आप ट्रैवल करेंगे जहाँ पे आपको आपके ही जैसे लोग मिल रहे हैं. और आपकी ना सोल उन्हें आइडेंटिफाई कर लेगी और वो आपको बताएंगे कि आप कितने वैल्यूएबल हैं. लेकिन सितंबर बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल इंट्यूटिव टाइम आप लोगों के लिए रहेगा. आप यूनिवर्स के साइंस देख पाएंगे, आप अपनी गाइडेंस को सुन पाएंगे. तो जो भी आपकी डाउट्स थी, लिमिटेशंस थी, उनको आप हटा रहे हैं और आप फील करेंगे कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है आगे बढ़ने की. राइट, सो यू आर गोइंग टू मेडिटेट इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड यू आर सीकिंग सॉल्यूशंस कि अब आपको आगे कैसे बढ़ना है. हो सकता है आप किसी से काउंसलिंग भी करवाएं, अपनी कोई टैरो रीडर या कोई स्पिरिचुअल हीलर, कोई भी हो सकता है. ये देयर आर मैजिकल चेंजेस अराउंड ये. ओके, जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, अपने आप को सेल्फ लव करेंगे ना, तो पता लगेगा आपको कि आपके आसपास कितनी मैजिकल एनर्जी है. ऑलराइट टॉरस, नाउ लेट मी सी वन मोर मैसेज फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स एंड देन वी आर गोइंग टू सी द स्टारलाइट कार्ड. स्टारलाइट कार्ड हियर. वाओ, कॉल ऑफ द म्यूज़. एक बात बताऊँ, ये तो इल्यूजन में तो आप हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा फैंटेसी में अपने आप को पा रहे हैं. बहुत अच्छी यूनिकनेस आपकी रिफ्लेक्ट होगी इन द मंथ ऑफ सितंबर. कहीं ना लोग आपको आपकी इंडिविजुअलिटी से पहचानेंगे. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सितंबर के अंदर कि आपकी इंडिविजुअलिटी से आप लोग ज़्यादा पहचाने जाएंगे. आप आउटशाइन करते मुझे दिखाई दे रहे हैं. क्रिएटिवली काफ़ी ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे. तो जो लोग हीलिंग के अंदर ना, मुझे लग रहा है आपको अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है. हो सकता है आप राइटिंग करें, जर्नलिंग करें या कोई हॉबी कोर्स ज्वाइन करें, इंस्पायर हो रहे हों किसी से और किसी आर्टिस्ट से इंस्पायर हो रहे हों और उनके चक्कर में आप कोई वर्कशॉप अपनी ज्वाइन कर लें. ओके, सो यू मे ऑल्सो बी जॉइनिंग सम डांस क्लासेस एंड बहुत अच्छा फ्री फ्लो आप अपनी लाइफ में लेकर के आ रहे हैं, बिल्कुल फ्रीडम. एंड जैसे वो मगन हो जाते हैं किसी चीज़ में, लीन हो जाते हैं, वैसे आपकी एनर्जी रहेगी सितंबर में.
चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, गाने गा रहे हो, डांस कर रहे हो, उसके अंदर आप बिल्कुल अपने आप को इमर्स करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं और यू आर गोइंग टू बी एक्सपीरियंसिंग सम मैजिकल टाइम बिकॉज ऑफ दैट इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। ओके टॉरस, नाउ लेट्स सी स्टार्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं फॉर सेप्टेम्बर 2024 टॉरस, फॉर सेप्टेम्बर 2024 messages from the star for Taurus. Let's see. Destiny. It is not in the stars but in yourself. देखिए कॉर्नकोपिया, आप ही के एफर्ट्स आपको ही डेस्टिनी को शेप करेंगे। सितंबर के अंदर जो भी एफर्ट आप कर रहे हैं, चाहे अपने रिलेशनशिप में, चाहे अपने काम के अंदर, अपने करियर में, आप अपनी डेस्टिनी उसी से बनाएंगे। तो ये मत सोचिएगा कि आपकी किस्मत में कुछ नहीं है। आपके पास सितंबर में पावर है कि आप अपनी किस्मत में हर वो चीज़ ला सकते हैं जो आप चाहते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं जो आपके लिए अच्छी नहीं है, जो आपके लिए सही नहीं है, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे कोई करियर हो, चाहे कोई जॉब हो, चाहे कोई जगह हो, ठीक है। तो जो भी कुछ आपको नहीं मिल रहा है ना, वो आपके लिए नहीं है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। जो भी चीज़ आपको कन्फ्यूजन दे रही है, आपको डाउट में रखी है, वो आपके लिए नहीं है। सितंबर के अंदर आपको ये पता लगेगा, ठीक है, कि अभी तक आप इल्यूजन में थे, तो इट्स ओके। आपकी डेस्टिनी आप ही शेप करेंगे। तो द कंट्रोल इज़ इन योर हैंड इन द मंथ ऑफ सितंबर। जहाँ पे भी आपको अपनी लाइफ को लेकर के जाना है, जो भी आपको डेस्टिनेशन चूज़ करनी है ना, आप करेंगे और आप वहाँ पर पहुँचेंगे फॉर श्योर। ऑल राइट टॉरस, नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज फॉर यू फ्रॉम द मून, फ्रॉम द मून प्रोटेक्शन कार्ड्स फॉर टॉरस, 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 September 2024. September 2024. Achievement. Wow. Win the award, accolade or contract. तो आपके पास बहुत strong achievement आ रही है। Cornucopia, Destiny. This is amazing, guys. This is amazing. ये सारे मैसेजेस ना यूनिवर्स की तरफ से आपके पास आए थे। देखिए यूनिवर्स आपकी लाइफ में क्या लेकर के आ रहे हैं। कभी कभार यूनिवर्स हमको अच्छा देना चाहता है, हम मैसअप कर देते हैं उन्हीं चीज़ों के पीछे रोते रोते जो हमें चाहिए थी, जो हमें लग रहा था हमें पसंद है। आपकी डेस्टिनी में बहुत कुछ अच्छा आने वाला है, अचीवमेंट आने वाली है, आप कुछ अवार्ड्स विन कर रहे हैं, आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट जॉब से रिलेटेड, प्रोफेशन में है, किसी में सिंगिंग में, टीचिंग के अंदर, लॉ के अंदर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सीए है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलने वाला है, बहुत अच्छी इनकम आपकी उससे होगी, रिकॉग्निशन मिलेगा, सोशल स्टेटस आपका बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ब्यूटीफुल एनर्जी टॉरस, आपकी बहुत अच्छी एनर्जी है सितंबर की एंड आई होप आप इसे हार्नेस करें, पीछे देख करके रोए नहीं, आगे बढ़ें। देखिए आपकी लाइफ के अंदर कितना कुछ सुंदर सुंदर है यहाँ पर, इतना बढ़िया, इतनी बड़ी बड़ी चेंजेस आपकी लाइफ में, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, हीलिंग आ रही है। लेकिन अगर आप ही खुद ही अटके रहे ना, तो यूनिवर्स भी कुछ नहीं कर पाएगा। ओके, सो हील योर सेल्फ, फॉरगिव पीपल। अगर कोई सॉरी नहीं भी बोल रहे, फॉरगिव करिए ताकि आप आगे बढ़ पाएँ ज़िंदगी में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अच्छे सपोर्टिव लोग मिलेंगे, अचीवमेंट आ रही है। आपकी यूनिकनेस, अपने अंदर की यूनिकनेस को एम्ब्रेस करिए, लोगों से ज़्यादा अपने आप से प्यार करिए, ओके, तभी दुनिया आपसे प्यार करेगी। सो आई होप यू रियली रियली हैव अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सितंबर। ऑल द बेस्ट। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में 111 ज़रूर टाइप करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।